Our today's debate topic is modern practices versus traditional practices. Which one is better and why? So girls, you are in favor of modern practices. Boys, you all are in favor of traditional practices. So girls versus boys, as usual मैं marks enter करूँगी, जिसके points जो हैं गलत होंगे वो उनको नेगेटिव मिलेंगे, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं. So shall we start? We will start from the boys who are in favor of traditional practices. Yes, boys. मैम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होती थी मैम आज के मुताबिक. जैसा कि देख सकते हैं मैम जो आज के पीपल्स हैं मैम उनके जैसे दादा दादी वो पहले कितना जीते थे, अब वो खुद देख सकते हैं वो कितना जिएंगे. ओके गर्ल्स. रूरल एरिया में पहली बात तो आज भी हॉस्पिटल्स नहीं है. कुछ रूरल एरिया में आज भी लोग हॉस्पिटल तक पहुंचते कितने रूरल एरिया ऐसे हैं जहां हॉस्पिटल से पहुंचते लोगों की डेथ हो जाती है. तो आज भी वैसा ही हाल है. मैम ये तो इनकी गलती है, इतना मॉडर्न हो गए अभी भी कुछ नहीं कर पाए. लेकिन हम जब ट्रेडिशनल में थे तो हम हर बंदे खुद को नॉलेज हुआ करती थी किसके लिए क्या दवाई लेनी. घर पे उनको पता रहता था छोटी छोटी दवाई अपने घर की किचन में से. और पहले इतनी बीमारियां भी नहीं थी. सॉरी टू इंटरफेरेंस, बट इसको इकोनॉमिक्स में आयुष कहा जाता है. आयुष क्या होता है? आयुर्वेदा सिस्टम होता है जिसमें हम एलोपैथी को अवॉइड करते हैं. ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने अभी यहाँ पे बता दिया. ओके हाँ जी बोलिए गर्ल्स. मैम उसने कहा कि पुराने ज़माने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहती है, बट एक्सपेक्टेंसी ओनली 32 ईयर्स रहती थी, जहाँ पे आज 79 है. 79 में 69 है. और मतलब अदर कंट्री में तो 79 है ना. आप इंडिया की बात करो ना. मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, पूरी डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ. और वहीं पे हॉस्पिटलिटी अभी भी है, मतलब मच बेटर है. पुराने ज़माने में लोग तो ज़्यादा मर जाते थे, बट अब तो बच भी जाते हैं. डेथ रेट, इवन कैंसर अदर बीमारियों का भी इलाज आ चुका है. तो फिर हाउ कैन वी से डेवलपमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बॉयज़ मुझे लगता है ये पॉइंट गलत है कि 32 ईयर्स लोग जीते थे. ऐसी तो कोई बात नहीं, 50 साल जीते थे. वो भी कम हो जाएगा. मेरे खुद गांव में मैं अगर खुद के परिवार के एग्जांपल दूँ ना, मेरी मम्मी की नानी खुद 105 साल हो गए जिंदा रही थी. और खुद आप लोग भी जानते होंगे आपके गाँव में कितने लोग कितने जिए होंगे. आप कुछ सिलेक्टेड लोगों के बारे में नहीं बोल सकते हो ना, पूरे ओवरऑल देखना पड़ेगा इंडिया का. ऐसे कैसे कुछ लोग नहीं है ज़्यादा. और फिर मतलब पहले के लोगों को इतनी डिजीज़ नहीं होती थी मैम जितनी आगे के लोगों को होती हैं. क्योंकि आज हाँ बीमारियाँ, क्योंकि पहले के लोग मतलब स्ट्रांग रहते थे और आज के लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वो वीक है. पहले के ज़माने में हर छोटी छोटी डिसीज़ का जो भी होती थी बीमारियाँ, उसकी हर चीज़ की दवाई नहीं हुआ करती थी. और आज मतलब बड़ी से बड़ी बीमारी, इसके हार्ट फेलियर, कोई रॉड डलने कुछ है, तो आज के ज़माने में वो है. पर पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, लोग मर जाया करते थे इन सब चीज़ों की वजह से. मैम ये पॉइंट मैं कहूँगा ये गलत है. क्योंकि ना पहले के टाइम पे हमारे पास आयुर्वेदा काफ़ी सारी बुक्स थी, शुश्रुत संहिता और ऐसी कई बुक्स थी. और जो सर्जरी के मामले में भी हम बहुत आगे थे. पहले सर्जरी टूल्स भी हमारे पास अभी भी सबूत है, उसमें काफ़ी सारे सर्जरी टूल होंगे. अराउंड 64 टूल्स ऐसे हैं जो अभी के मॉडर्नाइजेशन से अच्छे हैं. Okay, shall we change the topic? The topic is traditional practices versus modern practices. So इसके अलावा अदर पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे. Leave this topic next. हाँ बोलिए मैम. पहले के टाइम पे मैम जो इन्वायरमेंट था मैम वो क्लीन रहता था आज के मुताबिक. Okay, just because of traditional practices. वो आज भी हो सकता है अगर तुम जैसों के पास लाइसेंस होता तो. किस चीज़ का लाइसेंस? Driving. तो समझ नहीं आया. Okay, she will explain this point. Please बोलिए. तुम जैसों के पास अगर लाइसेंस होता तो तुम आज ऐसे ना घूम रहे होते रोड पे. जैसे कि तुम रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते. आज पोल्यूशन दिल्ली में चाहे हरियाणा में इसी की वजह से बढ़ रहा है. पहले हरियाणा में कितनी गंदगी थी, आज नहीं है. सिर्फ इसलिए नहीं है, तुम लोगों की वजह से नहीं है वो. मैम हमें तो ये गलत ब्लेम किया जा रहा है क्योंकि मैम फैक्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है ना.
कहते बाइक चलाने से पॉल्यूशन इतना कैसे होने लगा। मैम होता है मैम मगर इतना थोड़ा होता जितना कहते लोगों की जान जाने लगती। जैसे इसने बोला अगर लाइसेंस लोगों के पास होगा तो लाइसेंस से ये थोड़ी है कि हम कम बाइक चलाएंगे, ट्रांसपोर्ट तो उतना यूज़ करेंगे हम। क्यों? लाइसेंस है मैम, और गवर्नमेंट ये थोड़ी कह रही है आपके पास लाइसेंस है तो आप इतना चलाओगे कितना भी चला सकते हैं हम। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, जिससे कोई भूखा नहीं मर रहा है। पहले के ज़माने में लोग एक ही लैंड पे काम करते थे और अब नहीं करते, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ रही है तो सब लोग अपने गांव से अर्बन एरिया में आ रहे हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहे हैं। मैम इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि अभी टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इतनी सारी फैक्टर्स हमें करने पड़ रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हमें इतनी सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ती थी। सब लोग अपने ऊपर डिपेंड रहा करते थे, एक फैमिली में सब अपने ऊपर डिपेंड थे और सबका विकास बराबर होता था। कोई बात नहीं, बोलो। विकास बराबर कहाँ होता था? इवन कोई फैसिलिटी नहीं, जिसकी वजह से तो बच्चे तो मर ही जाते थे, तो लोगों का भी नहीं होता था। सारी डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट ही रहती थी किसी पे। और अब तो भाई डेवलपमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट है, लोग आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, टाइम उनका सेव हो रहा है, डेवलपमेंट से ही हो। तुम ज़्यादा पीछे जा ही खा रहे हो, अंग्रेज़ों के टाइम पे तो मैम जा रहे हैं सारे, उससे पीछे देखेंगे तब तो हम पता चलेगा मैम हमारे पास क्या था। बता दो क्या था मैम उससे पहले मैम लिटरेसी हमारे पास बहुत ज़्यादा थी। सब हर बंदा 98% कम से कम लिटरेट थी। मैकॉले नाम का एक अंग्रेज़ यहाँ आया था, उसने सर्वे किया था यहाँ, उसने खुद ब्रिटिशर्स को सब भेजा था लेटर में कि अगर यहाँ पे हम उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे या लिटरेसी रेट इनका इतना ही रहा ऐसा रहा तो कोई भी इन पर रूल नहीं कर सकता। तो उन्होंने हमारे गुरुकुल वगैरह जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, हर बंदा बहुत नॉलेजेबल हुआ करता था। कम से कम अभी तो हम 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते, 18 सब्जेक्ट से एक बंदा पढ़ता था पहले। मैम पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऐसी होती थी मैम, वहाँ पहले प्लास्टिक नहीं होती थी, लोगों के पास ऐसा वेस्ट होता था जो इजीली रिसाइकल कर देते थे और उस वेस्ट को रिसाइकल करके भी यूज़ किया जाता था। जैसे फर्टिलाइजर्स, सब्जी के छिलके उनको रिसाइकल करके वो खाद में यूज़ करते थे। और आज के टाइम पे इतनी प्लास्टिक्स आ गई हैं, उनको मिलियन ईयर्स तक रिसाइकल नहीं कर सकते हम। अगर उन्हें हम जलाएंगे तो हमारी कंट्री में इतना पॉल्यूशन होगा जिससे हमारी हेल्थ बिल्कुल हम बेकार हो जाएगी। आज के ज़माने में भी सरकार काफ़ी सारे स्टेप्स उठा रही है, जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों की जगह बायोडिग्रेडेबल चीज़ें ला रही है। इसकी पॉलीथीन बैग्स जो होते थे उनको वो सब्स्टिट्यूट कर रही है नई तरह की पॉलीथीन बैग्स है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल हो सके आराम से वो। लेकिन फिर भी जो अभी तक जितना वेस्ट हुआ वो भी इतना है कि उसे भी इतना टाइम लगेगा कि वो रिसाइकल करने में काफ़ी 100 ईयर्स तो लग ही सकते हैं। उसके ऊपर हमें कुछ सोचना चाहिए। पर कंट्री के जो पीपल्स हैं ये वो मानते हैं, गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है, पर लोग मान थोड़ी रहे हैं। अप्लाई नहीं हो रहा, लोग मान का नहीं, वो जब भी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है ना, वो किस तरह से यूज़ करे। बहुत सी ऐसी पब्लिक भी है जो मतलब कि आज जो सरकार नियम बना रही है उनको फॉलो भी कर रही है, लेकिन बहुत से नहीं भी फॉलो कर रहे हैं। वो पब्लिक पे डिपेंड करता है टोटली चीज़। डेवलपमेंट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हुआ है, कोई भी इंसान ईजिली वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रैवल कर सकता है और वो अपना टाइम भी सेव कर सकता है। इन एडिशनली लोगों पे मतलब रेलवेज़ बढ़ गए हैं, इंसानों का मतलब अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पाता है जल्दी से जल्दी और टाइम भी सेव होता है। और दूसरी चीज़ डेवलपमेंट के कारण न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, जिससे ईमेल भेजना, किसी को मैसेज पहुंचाना बहुत इजी हो गया, जो सेकंड्स में इवन कॉल भी हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। हम पहले ज़माने में तो कोई किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता था, इतने दूर दूर रहते थे, कोई फ़ायदा नहीं होता था, बट अब तो कॉल कर सकते हैं ईजिली, तो ये बेटर है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया तो उससे क्या हुआ, इससे फॉरेस्ट वगैरह सब खत्म हो गया। कई जो फूड चेन होती है उसमें कई जानवर रियर और एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिससे कि अगर एक भी फूड चेन का कोई एनिमल या स्पीसीज ख़त्म होगी तो उससे पूरी फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा। और अभी जो ईमेल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उससे इतनी हाई रेडिएशन होती है, उससे कई जगह ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पे फर्क पड़ता है और इंसान की मेंटल हेल्थ वो भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। मैम पहले के टाइम पे लोग मैम जो पानी नॉर्मल पानी होता था उसे ही पीते थे, क्योंकि मैम वो पानी इतना मीठा होता था कि लोग पी लेते थे। पर आज के टाइम पे लोग RO वाटर यूज़ कर रहे हैं। RO वाटर से मैम
75% वाटर वेस्ट जाता है उसे प्योरीफाई करने में, ओनली 25% है जो क्लीन वाटर है, उसमें 75% ऐसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। माना कि लोग पहले पानी पीते थे, उसमें मिनरल्स होता था, पर उस पानी के लिए लोगों को कहाँ कहाँ तक भटकना पड़ता था। पहले कुएं में पानी लेने जाना पड़ता था, और आज के टाइम में हर घर में पानी है। वो बोलने से निशान बोलना चाह रहे हैं। हर घर में पानी है, वो बात सही है, लेकिन जब स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं तो फिर हर घर पानी पीने से फायदा क्या है? बस पहले के टाइम पे इतना ग्राउंड वाटर हुआ करता था कि किसी को कहीं नहीं भटकना पड़ता था। हर गांव में काफ़ी सारे कुएं वगैरह हुआ करते थे और रिवर्स की कमी नहीं थी। इस टाइम मॉडर्नाइजेशन करके हमने रिवर्स काफ़ी सारी, तो रिवर्स की ब्रांचेस लेक्स जो थी ना ख़त्म हो चुकी हैं और ग्राउंड वाटर बिल्कुल लो हो चुका है। ग्राउंड वाटर जो लो हो रहा है ये कोई मतलब मॉडर्नाइजेशन की वजह से नहीं हो रहा है, ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, पानी जो कम हो रहा है। पॉपुलेशन की वजह से ग्राउंड वाटर सिर्फ पॉपुलेशन नहीं कह सकते, लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है। लोग अपने घर में समरसीबल मोटर वगैरह हर घर में लगी है और आधे से ज़्यादा पानी सब लोग वेस्ट करते हैं। क्या आपके घर में नहीं लगी समरसीबल मोटर वगैरह? आप लोग पानी कहाँ से लेके आते हैं? आप लोग कुएं में जाते हो पानी लेने के लिए? मेरे घर नहीं लगी समरसीबल, और मैं अगर एक बाल्टी से एक लोटा भी फैला दूँ ना, मेरे पापा वहीं मुझे टोक देते हैं और मार भी पड़ सकती है। मेरे घर पे इतने सीरियस लोग हैं वाटर के ऊपर। सही पॉइंट है। पहले के ज़माने में मतलब कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए इतनी ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी थी, मतलब गर्ल्स को राइट नहीं मिलते थे, जो गरीब लोग होते थे उनको राइट नहीं मिलते थे। आज मॉडर्नाइजेशन की वजह से मतलब सभी को इक्वालिटी मिली हुई है, सबके जो राइट्स हैं इक्वल हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है इंडिया वर्ल्ड की। मैम ये अभी की बात है, अभी इक्वलिटीज़ ये कुछ साल पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे जब हम गुलामी में आए थे तब लोगों ना इतनी इक्वलिटी नहीं मिली थी और औरतों को बहुत पीछे बैकवर्ड कर दिया था। उससे पहले देखें तो हमारे इंडिया में ना हम अपने औरतों को देवी मानते थे, और आज भी मैं अपनी बहन वगैरह किसी के पैर छूता हूँ और गलती से किसी भी कन्या को लात लग जाती है ना, मैं भी पैर छूता हूँ। रानी लक्ष्मी का एग्जाम्पल है। हाँ, और हमारे पास काफ़ी ऐसी रानियाँ जो क्वीन हुई हैं जिन्होंने काफ़ी सारे युद्ध भी लड़े, तो इक्वलिटी की बात तो यहाँ साबित हो जाती है कि इक्वल थे। जब रानी को कोई क्वीन को एक्सेप्ट कर सकता है तो फिर इक्वलिटी है। पुराने ज़माने में तो सती प्रथा ये सब तरह तरह की प्रथाएं फॉलो की जाती थी, जिसकी वजह से मतलब एक टाइप से सोशल इनइक्वालिटी दिखाई जा रही है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। भाई ने एसएसटी पढ़ी है। मैम ये सती प्रथा ना ये मजबूरी में खुद औरतों ने ही अपनाई थी, हमने किसी ने उनसे नहीं कहा था कि इसे फॉलो करो। जब मुगल वगैरह आए थे और उन पे ना औरतों को उठा के ले जाते थे, तो औरतों ने खुद चुना था कि हम आग में जल के मर जाएंगे, लेकिन किसी के हवाले नहीं हुए अपनी बॉडी को ऐसे किसी को। मैम पहले के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, मैम पहले के टाइम पे इतनी सारी क्रॉप्स होती थी और मैम बहुत सारी हेल्दी होती थी, पर आज के टाइम पे जो पहले क्रॉप्स होती वो क्रॉप आज के टाइम पे है ही नहीं। कुछ ही अमाउंट में हमारे पास क्रॉप बची है, और लोग पहले सीज़न के हिसाब से क्रॉप्स खाते थे, जैसे गर्मियों में वीट का आटा खाते थे, सर्दियों में बाजरे का आटा खाते थे। अब तो जो मिल जाता है वही खा लेते हैं, राइस मिलेट्स। अब तो मिलेट्स वगैरह हो रही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्शन होती थी, जिसकी वजह से सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता था। बट HYV सीड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रख सकते हैं और आराम से लोग सबको मिल भी जाता है। HYV सीड्स इन्होंने बोला स्टॉक वो करते हैं, बट वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी हेल्थ के लिए। लोगों को बीमारी हो रही है उसे खाने से। पहले के टाइम में कितना बड़ा स्टार्वेशन आया था आप लोगों को पता ही है, वो किसी लिए आता है क्योंकि फूड नहीं था हमारे पास। आज के ज़माने में ऐसा स्टार्वेशन आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा फूड है कि हम सबको खिला सकें। आराम से 2 साल तक इंडिया खा सकती है। और स्टारवेशन इसलिए आया था कि क्योंकि हमें एक्सप्लॉइट किया गया था। अगर उससे पहले देखें ना तो इंडिया 38% एक्सपोर्ट करता था वर्ल्ड की GDP। पहले के टाइम पे इतने बर्ड्स होते थे, इतने एनिमल्स होते हैं, आज के टाइम पे चिड़िया देखने को भी नहीं है। पहले के टाइम पे सुबह होती थी तो चिड़िया की आवाज़ से होती थी, आजकल तो एक कौवा भी नहीं दिखता। आपने ऐसा बोला कि चिड़िया नहीं दिखती, आप पहले छत पे जाओ और देखो, आप लोग सेलफोन यूज़ करते हो,
उतना जो हवाबाजी करते हो, आईफोन यूज़ करते हो, पोको वगैरह पे बढ़ेगा, ठीक है। अगर वो चीज़ बंद कर दोगे तो जब भी तो चिड़िया दिखना स्टार्ट करेंगी, उनकी वजह से बहुत सारी चिड़ियाएँ मर रही है, बर्ड्स मर रहे हैं। अगर आप देखो तो खत तो चिड़िया बेचते थे, कबूतर लेके जाते थे अपने आस पड़ोस। पहले के टाइम में जो हवा इतनी ठंडी रहती थी कि हमें एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, और आज के टाइम में एसी की CFC गैस के कारण ओजोन लेयर जो है कहते दिक्कत में आ रही है, जिसके कारण से फिर सूरज की UV रेज जो है हमारे पास आएंगी और हमें स्किन कैंसर करेंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बॉयज को +1 मिल रहा है इस बात के लिए, है ना? नहीं, बॉयज का +1 है। हाँ बोलिए। हम जो आजकल के लोग हैं, मतलब लोग तो कंपनी का क्या काम है, वो तो अपना डेवलप कर ही रही है, वो तो लोगों पे डिपेंड कर रहा है। उसको हमने तो नहीं कहा कि खरीदो, वो तो डेवलपमेंट का काम है। तुम्हें खरीदना है तुम खरीदो, लगा रहे हो। और इवन रुक जा, गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें साइन भी करी हैं कि लोग इसका यूज़ ना करें, कंट्रोल करें। कंट्री ने बैठक भी लगाई थी जिसमें उन्होंने वो अपॉइंटमेंट साइन भी करा था, जिसमें वो लोग कम यूज़ करें। बट करप्शन तो इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट जो है कहते तुरंत लॉ पास करते और 2 दिन बाद ही गायब हो जाता लॉ। वो कहाँ गया? आजकल लोगों को मैम एसी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है कि वो जी नहीं सकते बिना एसी के। ट्रेडिशनल लोगों की नहीं वो जरूरत नहीं थी। हाँ बताइए। बोलिए फिर, ज़्यादा बोलिए, आप बोलो। उस पॉइंट का आंसर तो वरना मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आप बोलिए। इनका टॉपिक कुछ ऐसा बोलो जिसका जवाब ना हो। मैम मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और फिर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक चाइना वगैरह भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.6% खर्च करती हैं, पर इंडिया आज भी उतना नहीं कर पाता, क्योंकि अभी उतना मॉडर्नाइज नहीं हुआ है, इसलिए हमें मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। अभी और होना है। हाँ, और क्या बात मॉडर्नाइज की नहीं है, बात करप्शन की है। करप्शन हो रहा है, इस कारण से मॉडर्नाइज नहीं हो रहा हमारा देश। करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा। बेटा इसका मैम बता तो रहा हूँ मैं, सुनो मैम, चाइना जो है अपने इन्वायरमेंट के ऊपर खर्च करता, तो जो डस्ट जाता है, जो जितना वेस्ट जाता है उसको पहले कहते जिस वेस्ट को ना कहते बिजली बनाने में इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसके बाद जो वो निकलता है, जिसका राख निकलता है जलाने के बाद, उसको पेन पेंसिल के जो है कि वो लीड्स बनाने में इस्तेमाल करता है। हमारा देश क्या करता है? और आजकल जितने भी कंपनीज खुल रहे हैं इनको लाइसेंस तो सरकार दे रही है। सरकार से लाइसेंस क्यों दे रही है? जब पता भाई चीज़ की वर्लपूल कंपनी है, जो हायर कंपनी है, LG कंपनी है, जब पता है फ्रिज तो बनाना एक कंपनी बनाएगी, खत्म बात। जो 4 कंपनी लगाने की जरूरत क्या? एक्सीलेंट। द पॉइंट वाज वेरी नाइस, नो डाउट। जवाब है गर्ल्स, तो दीजिए इसका। दुकान तेरे गाँव में दुकान एक है, दुकान तेरे 36 है ना, बोले तो भैया। एक दुकान पे तू जाएगा, वहाँ पे चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो तू दूसरी दुकान में ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा। तो पूरे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, एक कंपनी क्यों बनाए, कितने को वो प्रोड्यूस करेगी? लास्ट एक कंपनी 2 कंपनी हो सकती है, 36 कंपनी होने की क्या जरूरत है? टीवी की दे दो। इतनी सारी कंपनीज आएंगी, कहीं ना कहीं फिर से तो मॉडर्नाइजेशन ही हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान तो देना चाहिए कि हाँ भाई हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। इसीलिए सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रही है। नहीं कर रही है, अगर कर रही होती तो आज कहते हमारा एक जमीन जो है एक बार इस्तेमाल हो गया तो उसका दूसरा, उसके ऊपर हम दूसरा नहीं कर सकते। जितने भी कंपनी के वेस्ट वाटर निकल रहा सारा खेतों में जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? आजकल जो है हमारे पास बढ़िया पानी नहीं है कि खेतों में जो सिंचाई करने के लिए, ऐसा क्यों? सरकार आज तरह तरह के ऐसे भी स्टेप्स ले रही है जिसकी कम पॉल्यूशन, और कंपनीज को इतने सारे लॉज भी मतलब झेलने पड़ते हैं ताकि कम पॉल्यूशन करे वो बात सही है कि चल ठीक है कि गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए, लेकिन उस लॉज का फॉलो क्यों नहीं होता? लोगों पे डिपेंड है। लोगों पे डिपेंड नहीं है, गवर्नमेंट है। क्यों? अगर आपने जो करप्शन कहा तो क्या ऊपर के अधिकारियों को नहीं जाएगा दूसरा कमीशन? हम चला रहे हैं बुलेट, तुम चला रहे हो ना बुलेट, हम तो नहीं चलाते। हम बुलेट नहीं चला रहे हैं, बुलेट में ज़्यादा करप्शन है। बुलेट क्यों चला रहे हो? लाइसेंस बुलेट के लिए, बुलेट के लिए तो हमें 2 व्हीलर का नहीं, 3 व्हीलर 4 व्हीलर सबका लाइसेंस मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रही है ना। पॉल्यूशन का इतना
ख्याल है तो बुलेट मत चलाओ, सीधी सीधी बात है। अगर तुम्हें कंपनी का भी ख्याल है, कंपनी बढ़ेगी, तुम खरीदोगे तो कंपनी और बढ़ेगी, हर जगह बढ़ेगी, हर स्टेट में बढ़ेगी। गाड़ी का जो है पॉल्यूशन हम बनवाते हैं, 100 रुपए 200 रुपए देकर बनवाते हैं, अगर उसी को फर्जी बनवाना 10 रुपए 20 रुपए अगर 500 रुपए लगेगा, लेकिन भाई बंदा गाड़ी चेंज नहीं करता, क्यों नहीं करता? फर्जी भी तुम लोगों के लिए बन रहा है, तुम लड़कों के लिए बन रहा है, हमारे लिए नहीं बन रहा, हमारे लिए स्कूटी तक सीमित है। ठीक है, अगर हमने कहता फर्जी दे दिया तो लड़की सारे ब्लेम है, लड़कियां कुछ नहीं करती, लड़कियां कुछ नहीं करती। सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है कि भाई कहते लड़की ने अपना गाड़ी छुड़वाने के लिए रिश्वत दी है, ऐसा क्यों? तू लेट हो जाता है तो किससे जाता है? तू पैदल से आता है? तूने बस लगवा रखी है ना? क्यों भाई स्कूल प्रोवाइड करवा रही है? तू स्कूल टाइम से कैसे पहुंचा? तू पैदल आता है? कैसे पैदल आता है? पैदल आता हूँ, डेली पैदल आता है? डेली पैदल आता हूँ, मेरी बस ही नहीं लग रही, मैं डेली पैदल आता हूँ।